रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल और हंगामा बरपा रहा है। काफी सारे लोग इस हंगामे की गहराई को नहीं जानते। 16 नवंबर को एक खबर आई थी कि दुनिया की सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी 4 बनाई है, इसके सीईओ सैम आल्टमैन को इसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। मगर बहुत सारे लोग इस मामले में ये समझ रहे थे कि शायद कंपनी के लोगों के साथ इसका कोई इख्तिलाफ होगा, जिसकी वजह से इसे कंपनी से निकाल दिया गया है। खुद ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन्होंने सैम आल्टमैन को सीईओ की पोस्ट से बरतरफ किया, इन्होंने भी एक अजीब सा बयान दिया। इनका कहना था कि सैम हमसे बातें छुपा रहे थे और हमें रिपोर्ट्स खुलकर पेश नहीं करते थे, इसलिए हमने इन्हें इस पोस्ट से निकाल दिया है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही दिन बाद सैम आल्टमैन को दोबारा सीईओ के ओहदे पर फायज कर दिया गया। इस सारे पुरस्कार हंगामे के पीछे क्या कहानी है और वो कहानी इंसानों के लिए किस हद तक खतरनाक है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये हंगामा बहुत ही खतरनाक वजह से बरपा हुआ और इस सारे झगड़े और फसाद के पीछे दरअसल पूरी दुनिया में इंसानियत का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। इस सारे झगड़े की तय में असल वजह क्या थी? नाज़रीन, दुनिया में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी मौजूद हैं जो हर साल नए सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स दुनिया में लॉन्च करती रहती हैं। ये तमाम की तमाम कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से बनी है। ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी 4 नामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ये कंपनी बाकी तमाम कंपनी से हर तरह से अलग है। ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी 4 नामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ये कंपनी बाकी तमाम कंपनी से हर तरह से अलग है। ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसके मकासद में सबसे बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। इस कंपनी के अपने मंशूर में भी यही लिखा हुआ है कि कंपनी हमेशा इंसानियत की खिदमत की तरफ जाएगी और ना तो प्रॉफिट कमाएगी और ना ही अपने मुलाजमीन के तहफ्फुज के लिए आगे आएगी। इस कंपनी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना होगा। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नाम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने का सबसे बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और ऐसे तमाम काम जिन्हें करते हुए इंसान देर लगाते हैं या अपनी जज्बातियत और इमोशंस की वजह से आम फैसलों में गलती कर देते हैं, इनमें इंसानों की मदद करना था। मौजूदा तमाम के तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, इन तमाम को टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कमजोर समझा जाता है और ये सबसे कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। दरअसल इस सारे हंगामे की शुरुआत तब हुई जब 2019 में सैम आल्टमैन ओपन एआई के सीईओ बने और इन्होंने चैट जीपीटी 4 को लॉन्च किया। इसके साथ साथ इन्होंने इस कंपनी के तहत एक छोटी जैली कंपनी भी बनाई जो नॉन प्रॉफिट नहीं थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। इस कंपनी के मंशूर में यह शामिल किया गया कि जब यह कंपनी एक खास हद से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उस हद से ज्यादा आने वाला प्रॉफिट मेन कंपनी यानी ओपन एआई को चला जाएगा। ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई थी, इसे ओपन एआई ग्लोबल एलएलसी का नाम दिया गया है। दूसरी जानिब मेन कंपनी जो नॉन प्रॉफिट है, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा एडवांस हो सकता है, इसे AGI का नाम दिया गया है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये सॉफ्टवेयर कुछ सेकंड से लेकर कुछ हफ्तों तक के बारे में पेशगोई कर सकता है और ये काम करने के लिए ये इंसानों के रवैयों और आसपास के तमाम हालात का जायजा लेता है और फिर तय करता है कि इंसानों के रवैयों और हालात के मुताबिक अगले कुछ वक्त में क्या होगा और किस तरह से होगा। इस बारे में हम टॉम क्रूज की नई रिलीज शुदा फिल्म मिशन इम्पॉसिबल भी देख सकते हैं, जहां पे एक ऐसे ही ताकतवर तरीन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को दिखाया गया है जो इंसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है और इंसानों को भी मालूम नहीं होता। इस सब में एक और बड़ा फैक्टर भी शामिल है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई ग्लोबल एलएलसी, यानी वो कंपनी जो प्रॉफिट के लिए बनाई गई थी, इसमें शेयर 49% है, यानी इस कंपनी का 49% मुनाफा माइक्रोसॉफ्ट को जाता है। इस सारे झगड़े की शुरुआत तब हुई जब कंपनी के कुछ लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत लिखा कि हम रिसर्च के नतीजे में एक ऐसे सॉफ्टवेयर की इजाद के करीब पहुंच चुके हैं जो AGI होगा, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की इजाद के नजदीक पहुंच चुके हैं। इस सॉफ्टवेयर को इन लोगों ने क्यूट स्टार का नाम दिया है। प्यारे दोस्तों, हम इंसान कोई भी फैसला लेते हुए सिर्फ हालात और हिसाब किताब को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि अपने इमोशंस और जज्बात के मुताबिक भी इस फैसले में रद्दोबदल करते हैं। यही वजह है कि हमारे फैसलों में नुकसान की शरह ज्यादा होती है। दूसरी जानिब ये सॉफ्टवेयर जिसे क्यू स्टार का नाम दिया गया है
और जो अपनी कैटेगरी में AGI में शामिल होगा, ये इमोशंस, जज्बात और एहसासात वगैरह से बालतर होकर सिर्फ और सिर्फ हिसाबी किताबी बुनियादों पर फैसले लेगा। अगर इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा खतरा है कि इस सॉफ्टवेयर को पैसा कमाने के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की रिसर्च पर काम करने वाले वो लोग जिन्होंने इस खतरे के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत लिखा, इनका कहना था कि ये सॉफ्टवेयर इंसानों की तरह ही देख और सुनकर अपने आप सीखने वाला सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इन्होंने उस वक्त ओपन AI के मौजूदा CEO सैम ऑल्टमैन के इसी किरदार पर तनकीद की कि वो कंपनी को फॉर प्रॉफिट चला रहे हैं, जबकि हमारी कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिन्होंने पैसा कमाने की बजाय इंसानियत की हकानियत के लिए तहकीक करनी है। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वोटिंग के जरिए सैम ऑल्टमैन को CEO की पोस्ट से बरतरफ किया गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि असल ड्रामा सैम ऑल्टमैन को बरतरफ करने के बाद ही शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ख्याल था कि चूंकि इस कंपनी में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन इस बात को जानते हैं कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट है, तो सैम ऑल्टमैन को CEO की पोस्ट से बरतरफ करने से इन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सैम ऑल्टमैन को बरतरफ करने के अगले दिन ही कंपनी के 770 मुलाजमीन में से 743 मुलाजमीन ने इस्तीफा देने की धमकी दी और कहा कि सैम ऑल्टमैन को वापस लाया जाए। यानी 90% से ज्यादा मुलाजमीन एक CEO की खातिर अपनी जॉब छोड़ने को तैयार हो गए थे। इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेतहाशा प्रेशर में आ गया और कंपनी के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया। दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट, जो इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स की मालिक है, इन्होंने भी अपना AI प्रोग्राम लॉन्च करने का इशारा दे दिया, जिससे एकदम ओपन AI की रेटिंग तेजी से गिरने लगी और दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट की रेटिंग शेयर्स मार्केट में बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इस सारी सूरत हाल में प्रेशर में आकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने न सिर्फ अपने ही 2 मेंबरान को बोर्ड से निकाल दिया, बल्कि सैम ऑल्टमैन को भी वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाते हुए फिर से ओपन AI का CEO बना दिया गया और यूं तकरीबन 7-8 दिन बाद सैम ऑल्टमैन दोबारा CEO बन गए। प्यारे दोस्तों, अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त कंपनी इन्हीं लोगों के हाथ में वापस चली गई है जो दुनिया में इस इजाद को अपने मुनाफे और फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे चंद लोगों के बैंक अकाउंट्स तो तेजी से भरते चले जाएंगे, लेकिन इंसानियत को शदीद खतरा लाक हो जाएगा। हम इंसान जब कोई फैसला करते हैं तो अपने आसपास के लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाते हुए कोई फैसला करते हैं और अपने किसी माली नुकसान को बर्दाश्त करते हुए हम अपने प्यारे की जान बचाने को तरजीह देते हैं। अगर ऐसे फैसलों का इख्तियार एक सॉफ्टवेयर को दे दिया गया जिसका ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही इसके पास एहसासात और जज्बात हैं, तो इसके फैसलों से किस तरह का माहौल होगा और इंसान को किस तरह से नुकसान होगा, इसका अंदाजा किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ मादी फायदे को सामने रखकर इंसानों की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेगा।